आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बस की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बस को जब्त करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि जबलपुर से बिजौरी की तरफ जा रहे युवकों को तिलवारा थाना क्षेत्र के जोधपुर पड़ाव के पास देर रात बस ने टक्कर मार दी, जहां मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक जो कि गंभीर रूप से घायल था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में पहुंचे और परिजनों से मिले। वहीं बरगी विधायक संजय यादव का कहना है कि क्षेत्र में इस प्रकार से लगातार दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पर यातायात और परिवहन विभाग के द्वारा इन बसों पर अंकुश नहीं लगाया जाता। बेलगाम वाहनों के कारण ग्रामीणों की मौत क्षेत्र में होती दिखाई दे रही है, इसलिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो सके। सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई जी, बड़ी हृदय विदारक दुखित घटना हुई। क्योंकि आज मेरा उसी क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम था। जब मुझे सुबह जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के भोंतिया के और दुल्हनखेड़ा के 3 व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई। मैंने अनेकों बार वो अपनी चरगमा मोड़ है जो जोधपुर के पास नेशनल हाईवे ने बनाई, एक तो वो बड़ी ख़राब बनी हुई है। वो गरीब मजदूर थे, ये 2 लोग तो गाड़ी से थे और एक आदमी क्रॉस कर रहा था, मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। शहर मंडी मटर वटर का काम करते हैं। उसमें बस ने शायद, जो मुझे जानकारी कि बस ने कुचल दिया है। 3 लोगों की स्पॉट में मौत हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेडिकल आया। पोस्टमार्टम होने के बाद उनका विधि विधान से संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि एक तो गाड़ियाँ उस रोड पे बहुत ख़तरनाक मोड़ है, ब्लैक स्पॉट के लिए मैंने अनेकों बार यातायात समिति की बैठक में मांग रखी है। और आप चाहे एसपी साहब से पूछ सकते हैं कि जो यातायात समिति की बैठक हुई थी, हमारा चरगमा मोड़ में 3-4 जगह बहुत बड़े ब्लैक स्पॉट है, जिस पे आज तक शासन ध्यान नहीं दे रहा। नेशनल हाईवे को अनेकों बार मैंने कहा। जोधपुर मोड़ के साथ साथ आपने अनेकों घटनाएँ उस क्षेत्र में देखी होंगी, चाहे वो ललपुर वाली मोड़ हो, इसके बाद भिड़की के आगे यहाँ तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलती हैं, ना कोई ऐसी ब्रेकर की व्यवस्था है और ना ही जो ब्लैक स्पॉट है, उनको चिन्हित करके सुधारने का काम किया। इसमें प्रशासन की लापरवाही है, जिससे हमारे गरीब मजदूर इस तरह की बलि चढ़ जाते। तत्काल मैं यही निवेदन करूँगा, चाहे नेशनल हाईवे से पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, कि मेरा विनम्र निवेदन है, जो पहले हमने हमारे क्षेत्र में जो ब्लैक स्पॉट है और जोधपुर जो चौराहा है चरगमा मोड़ पर, उस चौराहे को ठीक किया। वनवासी कल्याण परिषद नीमच द्वारा संचालित संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण हर विकास खंड पर किए जाएंगे। इसी क्रम में मनासा विकास खंड पर 24-25 नवंबर से ग्राम टामोटी में महिला टोली का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसका दीप प्रज्वलन कर शुरू हुआ। प्रांतीय शिक्षा प्रमुख लक्ष्मी नारायण जी बामने और प्रांतीय शिक्षा सह प्रमुख पुरुषोत्तम जी कन्नौज वाले इस शिविर में आए महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। प्रांतीय महिला सह प्रमुख श्रीमती स्नेहलता जी मुंद्रा भी इस शिविर में आए महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। प्रांतीय महिला सह प्रमुख श्रीमती स्नेहलता जी मुंद्रा भी इस शिविर में प्रशिक्षित करेंगे। अपने शिक्षा के साथ संस्कार आने वाली पीढ़ी परिचित हो। पूरे जिले में 20 संस्कार केंद्र खोले जाएंगे। मनासा विकास खंड में 10 केंद्र खोलेंगे। इसी प्रकार नीमच जावन में भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस शिविर में जिला सचिव राजेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष प्रभुलाल जी चारण, कोषाध्यक्ष सालग्राम जी दायना, संगठन मंत्री कमल जी भूरिया, दिलीप जी, मदन जी आदि शिविर में अपनी सेवाएं देंगे। शासकीय सीनियर छात्रावास में आज बालिकाओं ने छात्रावास अधीक्षक अनीता संघ की अव्यवस्था के विरोध में हड़ताल कर दी। छात्राओं की शिकायत है, मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता, हमसे काम कराया जाता है, हमसे घर के गेहूं बिनवाए जाते हैं, सब्जी में पानी मिलाकर मैली पालक कद्दू की सब्जी दी जाती है। अनीता सिंह ने मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया। इसकी सूचना नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को दी गई है। तहसीलदार और थाना प्रभारी के आने पर बच्चियों की बातें और शिकायतें सुनी गई। बच्चों ने बताया कि उनको बुरी बुरी गालियां दी जाती हैं, वो काम करवाया जाता है।
हमको हमारे माँ बाप से भी बात नहीं करने दी जाती। तहसीलदार महोदय द्वारा बच्चों की शिकायतों को सुना गया और उन्होंने शिक्षा अधिकारी सीहोर को दूरभाष परिस्थिति से अवगत कराया। उक्त अधीक्षक वर्ष 2001 से नियुक्त है, साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षिका भी है। खाद्यान्न रजिस्टर उपस्थित लिस्ट का अवलोकन तहसीलदार द्वारा किया गया, जिसमें 1 सप्ताह से हाजिरी नहीं भरी गई, ना ही कोई खाद्यान्न का हिसाब रखा गया। पूछने पर बहाना बनाते रही। अधीक्षक के द्वारा अपने ही परिवार के लोगों को छात्रावास में चौकीदार और अन्य काम के लिए रखा है, जो आए दिन बालिकाओं को परेशान करते रहते हैं और उनसे काम भी करवाते रहते हैं। सीनियर कन्या छात्रावास में पढ़ती हूँ। मेरी मांग ये है, हम सब छात्राओं की ये है कि हमें संडे के दिन गेहूं नहीं नुकाना, लकड़ी नहीं काटना, ना ही इधर का इतना बड़ा बड़ा घास है, ना ही वो काटना है। बस हमको खेलने कूदने पढ़ाई चाहिए, हमको पढ़ना है यहाँ पर मैम गेहूं नुकवाती है, लकड़ी कटवाती है, इधर उधर का घास भी करवाती है और चमार बोलती है, गाली गलत अपशब्द का उपयोग करती है सर, और बोलती है कि यहाँ पर अगर तुमने किसी से बोला तो यहाँ से निकला दूंगी हॉस्टल से। और पालक की सब्जी में आटा घोल कर देती, मेथी की सब्जी कभी पानी वाली नहीं बनती, लेकिन उसको भी आटा घोल कर देती है। भिंडी में भी तक पानी डालकर, इतनी बुरी सब्जी बनती है कि कोई खा ना पाए। आपकी मैम कौन है? अनीता सिंह। क्या किस पद पे हो यहाँ? अध्यक्षिका, छात्रावास अध्यक्ष हैं। जी सर। साफ सफाई कौन करता है यहाँ पे? सर हम लोग ही रूम की साफ सफाई करते हैं, ब्रश से घिस घिस के। हमारा ही सर्फ साबुन रहता है, लेकिन हम ही धुलते हैं। क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग ये है कि हमसे संडे के दिन काम नहीं करा जाए, हमको पढ़ना है, मैडम पढ़ाना है। सभी की ये मांग है? सभी की मांग हमको मैम नहीं चाहिए, हाँ न्यू मैम चाहिए। आप आए हैं, क्या बच्चियों की समस्या थी? अभी सूचना मिली थी, मैं ऑफिस में बैठा था कि सीनियर कन्या छात्रावास दोराव में जो बच्चियाँ है वो धरने के स्वरूप बैठी है। अपने थाना प्रभारी महोदय ने अवगत कराया, तो यहाँ पर आज उपस्थित हुआ, तो बच्चियों से पूछा गया, तो उन्होंने ज्ञापन स्वरूप एक अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। इस संबंध में अधीक्षिका महोदय से पूछा गया, वो उन्होंने भी अपने पंजियाँ, खाद्यान्न पंजी और उपस्थिति पंजी वगैरह प्रस्तुत की, जिसमें देखा गया कि 19/11 से अभी तक मेंटेन नहीं है। नहीं सर, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। संबंधित अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सारी विस्तृत जांच संबंधित विभाग करेंगे। प्रथम दृष्टया बच्चियों को परेशानी है। सर, ये छात्राओं द्वारा जो वार्डन पे आरोप लगाए जा रहे हैं और आपकी मौजूदगी में भी वार्डन द्वारा जो है छात्राओं को दबाने की कोशिश की गई है और आपने समझाई दी, तब जाके दोनों पक्ष माने हैं, तो उसको लेकर क्या वास्तविकता स्थिति क्या है अभी जब आप आए जब से अभी तक? इसमें अधीक्षिका महोदय और बच्चियों ने अपनी अपनी बात रखी है और इसमें थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि बच्चियों के लगाए गए आरोप सही है या नहीं। सर, 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं, उसके बाद भी उपस्थिति में उन्हें प्रेजेंट दर्शाया जा रहा है। उपस्थिति पंजी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, उसमें अब्सेंट और प्रेजेंट जो लगाई है, ये संबंधित विभाग के अधिकारी आ रहे हैं। इस बात को हम सामने रखेंगे कि उपस्थिति पंजी और ये जो खाद्यान्न पंजी है इसकी जांच की जाए और इन्होंने जो आवेदन दिया है बच्चियों ने, उनके समस्त बिंदुओं पर विस्तृत जांच की जाए। छोड़ो बस। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।